नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। और इस विधा का प्रकार है यात्रा वृत्तांत और इसके लेखक हैं मोहन राकेश। उनका जन्म 1925 और निधन 1972 ईस्वी सन में हुआ। मोहन राकेश का जन्म जलंधर जो पंजाब में है वहाँ पर हुआ है। उनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनके साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक की शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जलंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह हैं। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार हैं। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत यानी खुद का अनुभव किया हुआ विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। यात्रा वृत्तांत है क्या? यात्रा करना मानव की मूल प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास पर नज़र डालें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास में यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। मानव अपने जीवन में कोई न कोई यात्रा अवश्य करता है, मगर साहित्य पसंद व्यक्ति अपनी यात्रा के अनुभव व ज्ञान को पाठकों के लिए कलमबद्ध कर यात्रा वृत्तांत लिखता है। उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं यात्रा वृत्तांत गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। लेखक कहते हैं कि कुछ जगह होती हैं जिन्हें आंख एक बार देख लेती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचय होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदार के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने आप को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, दोनों संध्याएं, घना कोहरा, चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ, पीली धूप, सुबह का जो सूरज उगता है उसकी धूप की किरणें सोने की तरह सुनहरी लगती है, और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, यानी कि वो किसी अपने से अलग हो रहा है, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। परिचित यानी कि जाना पहचाना, यानी कि हमने इसको खूब जान लिया है, पहचान लिया है, फिर भी अपरिचित यानी कि जिसको अभी भी जानना बाकी है। ऐसा लगता है कि जानने पहचानने के बाद भी अभी भी इसको और जानना बाकी रह गया है। गुलमर्ग में सपने भी फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है, यानी कि नई दुनिया बनती है।
बादलों के पोर्टिको यानी कि बरामदे के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। पंक्ति यानी कि लाइन, सैलानी यानी पर्यटक। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा यानी अचानक प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है कि जैसे ही घास पर सूर्य के प्रकाश आता है तो उस पर जो ओस की बूंद है वो प्रकाशमान हो जाती है, दिखाई देती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है, कांप जाता है और अपने में समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बादल जाता है और मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेती है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसे ही कोमल, विस्मृत और निढाल। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। जब सूरज निकलेगा तो उसकी किरण जो गुलमर्ग है उस पर छा जाएगी। एक नया सपना लेकर सुबह आएगी। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। आकाश में जो बादल है द्वीप के समान है, जो पूरे आसमान में घूमते हैं। भेड़ों और बकरियों की रेवड़ पगडंडियों पर टक जाएगी और जो बकरियां हैं वो झुंड बनाकर पगडंडियों पर चढ़ने के लिए निकलेंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा कि जो दिन है वो रात की सुंदर सी रात है, उसकी वो प्रतीक्षा यानी इंतजार कर रहा है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, यानी कि जब रात होती है तो हर सैलानी सो जाते हैं, पक्षी सो जाते हैं, तो चारों तरफ का जो वातावरण है शांत हो जाता है। और जब दिन होता है तो वापस से चहल पहल मानव जनरव चालू हो जाता है। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर से एक बरसाती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा यानी इंतजार कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में समेट ले, यानी कि वो मुझ में समा जाए या मुझे अपने में समा ले। बरसाती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा यानी काले बादल ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा कर उस पर छा गए। यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर होकर भी अपनी खिड़की में खड़ा हुआ बुला रहा था। यानी कि घटा बड़ी होती है, पर मैंने सोचा कि मैं अब घटा के बराबर हो गया हूँ और बार बार मैं उसको बुला रहा था कि तू आ आ। लेखक कहते कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी, यानी कि जो तूफान है वो गरज रहा था जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी, यानी कि सामने बिजली के चमकारे दिखाई दे रहे थे और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाती थी, यानी कि अंधेरे में भी वो चीज़ दिखाई देती थी। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी। बिजलियों का यह कहर यानी अत्याचार मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाए सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था, यानी कि मैं उसको महसूस करना चाहता था, अपनी बाहों में समेटना चाहता था, उसके लिए मैं तैयार था। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया, यानी कि वहीं पर रुक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। जिस तरह से घायल पक्षी होता है, दम तोड़ देता है, उसी तरह से जो तूफान है वो भी रुक गया, उसने भी अपना दम तोड़ दिया। दम तोड़ना एक मुहावरा है, यानी कि मर जाना, यानी कि आप कह सकते हो कि वो तूफान भी वहीं पर मर गया। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोर उतर गया और उसके साथ
ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका, यानी कि मैंने कभी तूफान का सामना करके अपने को उसके बराबर साबित नहीं कर पाया। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं, यानी कि कभी कभी आते हैं, हमेशा ऐसे सुंदर पल हमको महसूस नहीं होते। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई ना कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर वहाँ खींच कर ले जाता है। वरना वहाँ है क्या? एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? नहीं, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसमें आत्मीयता है, और उस आत्मीयता के आकर्षण के कारण व्यक्ति वहाँ खिंचा चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वहाँ से वापस आने का मन नहीं होता। ऐसा सौंदर्य प्राकृतिक वातावरण गुलमर्ग का है।